ओके, क्वेश्चन नंबर 30 में अ, आपसे पूछा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 5, -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। तो यू आर गिवन विद इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ टू लाइंस और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो लेट दिस बी द टू लाइंस। और पहली लाइन की जो इक्वेशन है वो है x-1/2 इज इक्वल टू y-2/3 इज इक्वल टू z-3/4। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कार्टेशियन की। नेक्स्ट है आपके पास x-4/5 इज इक्वल टू y-1/2 इज इक्वल टू z। और ये है इनका लेट्स से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस पॉइंट इज कॉमन फॉर बोथ। दोनों का है, ये दोनों कॉमन फॉर बोथ दिस लाइंस। अब इस पॉइंट की डिस्टेंस लेट्स से मेरे पास एक और पॉइंट है -1, -5, -10। इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से। तो उसके लिए हम यूज कर लेंगे डिस्टेंस फार्मूला। लेकिन पहले हमें फाइंड आउट करने हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। सो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। तो उसके लिए जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ जो लाइन है हम सपोज कर देते हैं वो है L1। और L1 है x-1/2 इज इक्वल टू y-2/3 इज इक्वल टू z-3/4 एंड दैट इज इक्वल टू लेट्स से ये लैम्डा है। अब कोई भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर जो होगा उसके कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होंगे? एनी पॉइंट ऑन L1 उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x-1/2 इक्वल टू, इक्वेट करेंगे लैम्डा को तो x हो जाएगा 2λ+1। तो ये है 2λ+1। इसी तरह इसको इक्वेट करेंगे लैम्डा को तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 3λ हो गया। यहाँ आ जाएगा दूसरा जो y कोऑर्डिनेट होगा 3λ+2 और ये हो जाएगा 4λ+। तो यहाँ एक लेमडा की वैल्यू अगर आप डालोगे तो आपको वो पॉइंट जो होगा L1 के ऊपर मिलेगा, लाइन 1 के ऊपर। ओके, जो लाइन 2 की जो कार्टेशियन इक्वेशन है दैट इज x-4/5 इज इक्वल टू y-1/2 इज इक्वल टू z-0 बाय यहाँ कर लेते हैं 1। और ये मान लेते हैं तो मान लेते हैं न्यू। अब कोई भी पॉइंट जो लाइन L2 के ऊपर है उसके कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होंगे? तो इनको क्रिएट करेंगे न्यू के। तो ये हो जाएगा पहला जो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 × न्यू + 4। सेकंड हो जाएगा 2 न्यू + 1। थर्ड हो जाएगा न्यू। ओके, ये है। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स है हम मान लेते हैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए एक्स और एक्स कोऑर्डिनेट, वाई और वाई कोऑर्डिनेट, जेड और जेड इक्वल होने चाहिए। तो आप लिखोगे फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये कोऑर्डिनेट्स कॉमन होने चाहिए, मतलब 2 1 + लैम्डा इक्वल हो जाएगा 5। सो 2 λ+1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 न्यू + 4। ओके, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2λ-5 न्यू इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन। और y कोऑर्डिनेट इक्वेट करेंगे 3λ+2 इज इक्वल टू 2 न्यू + 1। तो ये हो जाएगा 3λ-2 न्यू इज इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा 3λ-2 न्यू इज इक्वल टू -1। ये है इक्वेशन 2। ओके, अगर इनको सॉल्व करें लेट्स मल्टीप्लाई दिस विद 3 एंड दिस विद 2। तो ये हो जाएगा 6λ-15 न्यू इज इक्वल टू 9। 6λ-4 न्यू इज इक्वल टू -2। लेट्स सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस और आपको मिलेगी न्यू की वैल्यू। सो -न्यू + 4, -15 न्यू + 4 न्यू इज -11 न्यू इज इक्वल टू 11। न्यू हो गया -1। न्यू -1 है तो फ्रॉम 1 2λ-5 इंटू -1 इज इक्वल टू 3। 2λ+5 इज इक्वल टू 3। 2λ इज इक्वल टू -2। तो लैम्डा भी -1 है। अब लैम्डा भी -1 है और न्यू भी -1 है। अब ये वैल्यूज आपके पास आ गई। तो हम कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकालो किसी भी, इसको न्यू और लेमडा की वैल्यू रिप्लेस करोगे किसी में, या न्यू रिप्लेस कर लो या लेमडा रिप्लेस कर लो, तो दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो मैंने न्यू अगर 1 डाला
अगर न्यू को हम 1 डालते हैं लाइन 1 ए एनी पॉइंट ऑफ यहाँ, तो 2 इंटू -1 प्लस 2 हो जाएगा -1, 3 इंटू -1 प्लस 2 इज -1, 4 इंटू -1 प्लस 3 हो जाएगा -1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है -1 -1 -1। सो -1 -1 -1 आ गया। अब हमें निकालनी है इस पॉइंट, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, तो ये है -1 -1 -1। अब इसकी निकालनी है डिस्टेंस। सो उसके लिए यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। सो डिस्टेंस ऑफ -1 -1 -1 from -1 5 and -10 is equal to under root x2 minus x1। सो -1 माइनस ऑफ -1 ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, -5 प्लस 1 हो जाएगा ये। सो y2 माइनस y1। सो -5 माइनस ऑफ -1 हो जाएगा -4 का स्क्वायर, -1 -10 प्लस 1 हो जाएगा -9 का स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 81। So that is 797. So 97 units is the required distance of this point from the given point.